मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को दुनिया में कौन नहीं जानता। फिलहाल वो काफ़ी दिनों से काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और उनके ट्रेंडिंग होने का कारण ये है कि वो भक्तों और श्रद्धालुओं के बिना बताए उनके मन की बात को अपने पर्चे में लिख देते हैं। और इसी पर्चे पर विवाद हो गया है कि क्या ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं वो सच में कोई चमत्कार करते हैं या फिर उन पर सच में बजरंगबली जी की कृपा है। और इसी पर एक विवाद प्रतिपूर्णि वाले महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भक्तों के बिना बताए हुए उनके मन की पीड़ा और उनके मन की बात को जान लेते हैं, क्या ये सच में होता है? इस पर महाराज अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है कि बागेश्वर धाम वाले महाराज जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। उस पर अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कहा है, चलो हम आपको दिखाते हैं। जो करते हैं चमत्कार, और चमत्कार मैं तो नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोग बहुत सारे लोग दावा ऐसा करते हो, पर्ची पर लिख के बता रहे, ऐसा होता है क्या? भाई भगवान जो चाहे सब हो सकता है। हनुमान जी लंका गए तो सुंदर हनुमान चालीसा में एक बात लिखी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। यदि एक बंदर यदि समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, क्यों, किसके बल पर? राम नाम के बल पर। यदि राम नाम के बल पर श्री हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकते हैं, राम नाम के पत्थर पानी में तर सकते हैं, तिर सकते हैं, तो फिर किसी पर भगवान कृपा कर दें और वह आपका भूत भविष्य और वर्तमान बताएं तो इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। भगवान जो करें सब कुछ पॉसिबल है, भगवान की कृपा होनी चाहिए। यदि कृपा है तो आप पर हाथ रख दें भगवान, तो आप समुद्र छलांग लगा के पार कर लो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये भगवान की शक्ति जिस पर हो जाए। देखो, भगवान ने शक्तियाँ सबको दे रखी हैं, अब हम उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, कुछ ना कुछ शक्तियाँ तो भगवान ने सबको दे रखी हैं। अब किसी को विशेष शक्ति ईश्वर ने दी है तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान जो चाहे सब हो सकता है। जब हमारे देश में कितने महापुरुष हुए हैं बताइए, जो चमत्कार। अब नीम करौली वाले महाराज जी का नाम सुना होगा आपने जी, आपने श्री उड़िया बाबा जी का नाम सुना होगा। ऐसे महापुरुष ये क्या नहीं कर सकते थे, कितनी शक्तियाँ थी आपके पास। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश में ऋषि मुनियों के पास शक्तियाँ थी, हैं और रहेंगी, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। यदि वो शक्तियाँ आज सामने आ गई समाज के, तो चूंकि पहली बार सामने आई हैं तो हमें बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि ये शक्तियाँ अनादि हैं। और किसी पर यदि विशेष रूप से भगवत कृपा हुई है तो हमें उन शक्तियों का आनंद लेना चाहिए। रही हॉस्पिटलों की बात, तो देखिए ये शक्ति केवल इसलिए है ताकि आप ये देख सकें कि शक्तियाँ जीवित हैं। जो सनातन पर सवाल खड़े करते थे, भगवान को लेकर सवाल खड़े करते थे, उनके सवाल खड़े ना हो, इसलिए भगवान ने शक्ति का टेलर दिखा दिया कि भाई देख लो, मैं जब चाहूँ तो शक्तियाँ प्रकट कर सकता हूँ। तो ये सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों के पास ये शक्ति पहले भी थी, आज भी हैं और आगे रहेंगी। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये शक्तियाँ जीवित रहेंगी। महाराज अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है वो सब सत्य है और जिस भगवान जिस पर भी चाहें उस पर अपनी कृपा दृष्टि बना लेते हैं। और उन्हीं की कृपा दृष्टि के कारण ही हमारे बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। और वो कहते हैं हम में कोई शक्ति और हम कोई ज्ञाता नहीं है, बस सब ऊपर वाले की कृपा है। और उन पर फिलहाल बजरंगबली जी की कृपा है, जिसके कारण वो भक्तों के दुख को हरते हैं। इसके विषय में क्या कहना है? क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक दूतक विद्या फैला रहे हैं या फिर सच में बजरंगबली जी की कृपा उन पर आशीष कृपा है, जिनकी वजह से वो आज पूरे देश में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और इस वीडियो में वैसा कुछ तो है नहीं, बस हमने आपको दिखाया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए महाराज अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर।